बीजेपी पूर्व जिला अध्यक्ष ने स्वास्थ्य शिविर का फीता काटकर किया शुभारंभ की प्रेस वार्ता। नमस्कार, आप देख रहे अगम न्यूज फर्स्ट। आइए रुक करते समाचार कन्नौज के हसेरन से। कस्बा हसेरन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भारतीय जनता पार्टी के कन्नौज पूर्व जिलाध्यक्ष नरेंद्र राजपूत स्वास्थ्य शिविर का फीता काटकर शुभारंभ किया। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के 75वें जन्म दिवस पर कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया, तो वहीं उन्होंने प्रेस वार्ता की। आए देखें क्या कहा प्रेस वार्ता में। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्म दिवस है, जो कि 17 सितंबर को होता है। और हम सभी लोग पिछले कई वर्षों से उनके जन्म दिवस को सेवा पखवाड़ा अभियान के अंतर्गत मनाने का काम कर रहे हैं। और यह सेवा पखवाड़ा अभियान 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चलता है। इसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, सेवा से जुड़े हुए कार्यक्रमों में हम लोग जाने का काम करते हैं। उसी क्रम में आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हसेरन में ये स्वास्थ्य शिविर का आज का उद्घाटन हुआ है। यहाँ पर आज आम जनमानस लोग यहाँ पर अपने हेल्थ के चेकअप और दवाइयों का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। निःशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आज आना हुआ है। नेपाल में जो सर हुआ है उसको लेकर के कई, जिस प्रकार से नेपाल में जो क्रांति आई है, जन आक्रोश हुआ है, उसको लेकर अपने देश में विपक्ष के नेताओं ने कहा है कि अपने देश में वैसा हो सकता है। तो हम सब लोगों को ये समझना होगा कि नेपाल की जो क्रांति हुई है, नेपाल में जन आक्रोश हुआ है, वो किस कारण से हुआ है। वहाँ पर वास्तव में वंशवाद के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ और बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जन आक्रोश वहाँ पर देखने को मिला है। इसी प्रकार हमने और भी बहुत सारे जन आक्रोश देखे हैं। और वास्तव में वो तभी होते हैं जब बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो, अपने अपने लोग, सरकारें अपने अपने लिए केवल काम करें, परिवारवाद के लिए काम करें और भ्रष्टाचार करते हुए काम करें, तभी जन आक्रोश होता है। ऐसा ही नेपाल में हुआ है और भी जगह हुआ है, लेकिन अपने देश में भी ये होगा। इसकी विपक्षियों ने जो बात की है, वास्तव में वो भूल गए हैं कि अपने देश में होगा तो किसके खिलाफ होगा। क्या उस सरकार के खिलाफ होगा जो आम जनमानस लगातार उस सरकार पर विश्वास करते हुए लगातार बार बार सरकार बनाने का काम कर रही है, वास्तव में, या उनके खिलाफ जिन्होंने वास्तव में बड़े पैमाने पर देश को लूटने का काम किया है। या हम लोगों ने नहीं देखा है कि 2004 से लेकर 2014 तक चलने वाली 10 वर्ष की सरकार में जो कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार में उत्तर प्रदेश से भी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी, ये सभी लोग मिलकर उस सरकार को चलाने का काम कर रहे थे। और हम सभी ने देखा कि उस सरकार में बड़े पैमाने पर कोई विभाग ऐसा नहीं छोड़ा गया जिसमें भ्रष्टाचार न हुआ हो। उस 10 वर्ष के कार्यकाल में लगभग इन लोगों ने मिलकर 12.5 लाख करोड़ रुपए को लूटने का काम किया है वास्तव में। और यही कारण हुआ कि जब 2014 का इलेक्शन आया, वो आम लोकसभा का चुनाव आया, तो आम जनता ने इस भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आक्रोश होते हुए जो मुहर दबाने का काम, बटन दबाने का काम किया, वो इनके खिलाफ जनादेश देने का काम किया। तो इस प्रकार से जन आक्रोश हम लोगों ने यहाँ पर भी देखा है। तो निश्चित रूप से हम कहना चाहते हैं कि वास्तव में जिस प्रकार से ये भ्रष्टाचार होता है उसके खिलाफ जन आक्रोश होता है। लेकिन हम लोगों ने देखा है कि कांग्रेस की सरकार में भी, केंद्र में और उत्तर प्रदेश की सरकार में बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार भी हुआ है। किस प्रकार से गुंडागर्दी हुई है हम लोगों ने सब देखा है। तो इसलिए चुनाव में 2014 में केंद्र सरकार के खिलाफ और 17 में उत्तर प्रदेश में उस सरकार के खिलाफ जो जन आक्रोश था, उन्होंने बटन दबाते हुए उसका जवाब दिया और सरकार बनाने का काम किया। तब से हम देख रहे हैं लगातार दूसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी पर लोगों को असीम विश्वास है, अटूट प्रेम है। उसका कारण है, आप लोगों ने देखा होगा 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने किस प्रकार से काम इस देश के लिए किया है। उन्होंने संकल्प लिया कि सबका साथ सबका विकास के साथ हम काम कराएंगे, और उन्होंने करा के दिखाया है। वास्तव में किसी के साथ कोई भेदभाव न करते हुए एक दृढ़ संकल्पित होकर सबका साथ सबका विकास, जितनी भी योजनाएं आई हैं उन सभी योजनाओं का लाभ निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया है। किसी प्रकार उसमें जातवाद,
परिवारवाद, वंशवाद और किसी प्रकार का कोई बात नहीं देखा गया। हर व्यक्ति को योजना का लाभ अगर वो पात्र है तो उसे देने का काम किया है। हमारे पार्टी के प्राण स्रोत हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय। उन्होंने बहुत पहले 67 में उनकी मृत्यु हुई, उससे पहले उन्होंने कहा था इस देश में कि सरकार वही अच्छी होती है जो वास्तव में अपनी योजनाओं का लाभ सबसे निचले पायदान पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाए। तो आज वास्तव में उनका सपना साकार हो रहा है। हम अंत्योदय की बात करते हैं, हम विकसित भारत की बात करते हैं, हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ही जो 33% का आरक्षण महिलाओं के लिए किया है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। हमने हमारा देश एक हो, जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर अलग थलग पड़ा हुआ था उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 370 और 35 से हटाकर देश को एक करने का काम किया है। वास्तव में हमारी सेनाएं सशक्त हुई हैं और पूरे विश्व में भारत जय जयकार हो रही है। तो ये बहुत बड़ा काम हर क्षेत्र में हमारा देश आत्मनिर्भर बने उसकी चिंता करते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी काम कर रहे हैं। लेकिन इनके बोलने से क्या मतलब है? ये कहते हैं कि फोटो की चोरी की गई है, ये उनकी जात को गाली देने का काम करते हैं, ये उनकी माँ को गाली देने का काम करते हैं। मैं कह रहा हूँ ये कुछ भी कर लें, लेकिन फिर भी देश की जनता इनके झांसे में नहीं आने वाली है, ना इनकी बातें मानने वाली है। लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी पर लोगों का अटूट प्रेम और अटूट विश्वास है और यही कारण है लगातार सरकार उनकी बन रही है और आने वाले समय में भी लोग उनका साथ देने वाले हैं। अभी समाजवादी पार्टी के द्वारा जो अभी रैली निकाली गई थी कन्नौज में, वहाँ पर जो है वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए गए थे, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने अभी बोला था ना कि वोट चोरी की बात नहीं करते हैं, लेकिन वोट चोरी किसने की है? सच्चाई तो ये है कि वोट चोरी यही लोग करते रहे हैं। सरदार पटेल जी को उस समय वोट ज़्यादा मिले थे और केवल एक वोट जवाहरलाल नेहरू को मिला था और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो सबसे पहली चोरी इन लोगों ने ही की है। और उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर को भी किस प्रकार से उनके हजारों 70,000 से शायद ज़्यादा मत उनके निरस्त करवाते हुए और उन्हें भी हराने का काम किया था। तो वोट चोरी तो इन्होंने की है। कहीं पर वोट चोरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहीं हो रही हो तो बताओ। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो हमारी मतदाता सूची हैं बिल्कुल स्पष्ट पारदर्शी बने, कोई गलत वोट उसमें ना रहे। उसकी चिंता करते हुए अगर चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग कार्य कर रहा है तो इन्हें आपत्ति हो रही है। और आपत्ति केवल इसीलिए हो रही है कि जो उन मतदाता सूचियों में फर्जी वोट बने हुए हैं वो वोट कट जाएंगे तो ये फर्जी वोट डाल नहीं पाएंगे, इसलिए इन्हें पीड़ा हो रही है। तो निश्चित रूप से वोट चोरी का कहीं कोई मामला नहीं है। जितने भी वोट काटे गए हैं, बिहार का जो चुनाव होने जा रहा है वहाँ पर बड़े पैमाने पर फर्जी वोट काटे गए हैं। और फर्जी वोट कटने के बाद एक कहा गया था कि अगर कोई वास्तव में गलत वोट कट गया है तो सामने आए। कितने लोग निकल कर आए? वो सारे फर्जी वोट हैं, फर्जी वोट कटे हैं। सही वोट कोई इक्का दुक्का है वो आएंगे तो उनका वोट बनाया जाएगा। तो निश्चित रूप से फर्जी वोट हटने ही चाहिए। सूची मतदाता सूची बिल्कुल पारदर्शी साफ होनी चाहिए, जिससे कि चुनाव भी बिल्कुल ठीक तरीके से उसकी चिंता करते हुए निर्वाचन आयोग काम कर रहा है। पूर्व सांसद सुब्रत पाठक जी ने प्रेस वार्ता में ये कहा था कि क्या नाम जो है समाजवादी पार्टी के अखिलेश द्वारा जो है कोई विकास कार्य नहीं कराया गया, जो भी विकास हुआ वो केंद्र सरकार द्वारा हुआ था। उस पर अनिल पाल और सपा प्रवक्ता विजय द्विवेदी के द्वारा ये बताया गया है कि केंद्र सरकार की योजनाएं जो आपके जो क्या नाम है मंडी समिति हैं या दुग्ध डेयरी जो कन्नौज में है, उसको लेकर ये सपा के उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाएंगी, ना कि जो है केंद्र सरकार द्वारा। उस पर लेकर आप क्या कहेंगे? सच्चाई ये है, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं पूर्व सांसद सुब्रत पाठक जी ने बिल्कुल सही कहा था। एक तो नेपाल की क्रांति पर उन्होंने कहा था कि क्रांति जब आती, जन आक्रोश होता है तो किसको दौड़ाया जाता है, किसके खिलाफ होता है? ये भ्रष्टाचारियों के खिलाफ होता है उन्होंने कहा। और निश्चित रूप से यहाँ पर जो भ्रष्टाचारी होंगे तो उनके अगर जन क्रांति आएगी तो उनके खिलाफ ही आएगी, किसी और के खिलाफ नहीं आएगी। और भ्रष्टाचारी कौन है हम सबको मालूम है। विपक्ष में जो लोग पहले सरकारों में रहे, मैं कह रहा हूँ कोई बड़ा से बड़ा नेता ऐसा बचा हुआ नहीं है जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप ना हो। सभी आरोपी हैं, किसी को सजाएं भी हो चुकी हैं, कुछ सजा के बिल्कुल पायदान पर खड़े हुए सजाएं मिलने वाली हैं। तो सुब्रत पाठक जी ने कहा तो गलत नहीं कहा, बिल्कुल ठीक कहा है। और निश्चित रूप से
जिस प्रकार से ये बात चल रही है कि पीडीए की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी को वास्तव में शर्म आनी चाहिए। जो पीडीए की बात करने वाली, जो पीडीए ने कभी देखा नहीं। सच्चाई तो है कि पीडीए की भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करती है, लेकिन हम लोग काम करते हैं, उस पर हम लोगों ने काम करके दिखाया है। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जब मौका मिला और जब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव यहाँ पर आए, 8 ब्लॉक हैं हमारी जनपद कन्नौज में। 8 ब्लॉकों में आरक्षण की वजह से 2 अनुसूचित वर्ग के होते हैं और बाकी सामान्य होते हैं और ओबीसी वर्ग के होते हैं। हम लोगों ने 8 ब्लॉकों पर अलग अलग जात की 8 जातियों की ब्लॉक बनाने का काम किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान हो, उसकी चिंता करते हुए हमने काम किया है। और आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि पिछली सरकार में जब इन्हें मौका मिला तो इन लोगों ने क्या किया, 8 ब्लॉकों में 2 जो भारत का पवित्र लोकतंत्र है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के महान संविधान की वजह से, आरक्षण की वजह से 2 पद जो आरक्षित हुए होते हैं ब्लॉक प्रमुख के यहाँ पर 8 में 2 आरक्षण की वजह से मजबूरी में इन्होंने 2 पद एससी वर्गों को ब्लॉक प्रमुख बनाने का काम किया। बाकी 6 ब्लॉकों में चाहे सामान्य हो चाहे ओबीसी हो, उन सभी पर एक ही समाज के ब्लॉक प्रमुख बनाने का काम किया। तो ये पीडीए जानते हैं क्या, ये पीडीए चला सकते हैं क्या? अल्पसंख्यक में मुस्लिम को भी बना सकते थे, आपको सगड़ को भी बना सकते थे, और भी वर्ग हैं पिछड़ी जातियों में बहुत सारे, उनको भी बना सकते हैं। लेकिन 2 आरक्षण होने की वजह से अनुसूचित जात और 4 ब्लॉकों में लगातार यादव समाज के ही इनके ब्लॉक को उन्होंने बनाने का काम किया है। तो पीडीए की परिभाषा ये नहीं जानते हैं, पीडीए की परिभाषा भारतीय जनता पार्टी जानती है, जो करके दिखाती है, कहती नहीं है। सर, सीएससी पर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर क्या कहेंगे? पीएससी पर वास्तव में जिस प्रकार से आज यहाँ पर आना हुआ है और यहाँ पर निरीक्षण में देखने को मिला है, वास्तव में यहाँ पर ठीक तरीके से कार्य हो रहा है और मरीज जो आ रहे हैं उनको ठीक समुचित इलाज मिले, उसकी चिंता करते हुए यहाँ के सभी डॉक्टर लोग ये चिंता कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसी कोई किसी प्रकार की समस्या दिखाई नहीं पड़ी है, तो यहाँ ठीक कार्य। किसानों की खाद को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जो किसान परेशान है खादों के, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? किसान खाद मुझे लगता है कि पूरे कन्नौज में समितियों पर पर्याप्त मात्रा में है और जो विभाग के नियम हैं, प्रशासन के जो सरकार के नियम हैं, उन नियम के तहत सबको खाद मिल रही है। और निश्चित रूप से मैंने देखा कि जिस प्रकार से 4 बोरी 5 बोरी एक व्यक्ति को जो नियम बनाया गया है तो वो सभी को मिल रही है। अगर किसी के पास ज़्यादा खेत है तो उसके लिए लोगों ने वार्ता रखी थी, तो एक मीटिंग भी हुई है AR DM सभी के साथ। तो उसमें हम लोगों ने आग्रह किया है कि जिसके पास रकबा ज़्यादा है उसको एक बार में ज़्यादा बोली दी जाए, उसकी चिंता करते हुए हम लोगों ने बात रखी। तो उस पर भी कोई निर्देश आएगा तो उसमें भी देखेंगे। वैसे खाद सभी को मिल रही है, पर्याप्त मात्रा में है, कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं है। अगर कहीं पर कोई समस्या आती है तो हम लोग उसे देखते हैं, बात करते हैं।